हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जशन एकेडमी पर। आज हम इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत, हमारी क्लास फर्स्ट है इंग्लिश ग्रामर की, तो आज हम इंग्लिश ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे। कुछ हम आज बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक ग्रामर है इंग्लिश की, ये क्लास 6 की ग्रामर के बारे में हम आज पढ़ेंगे। चलो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है ग्रामर। ग्रामर क्या है, व्हाट इज़ ग्रामर, इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। चलो आगे पढ़ते हैं कि ग्रामर क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ग्रामर वे नियम वे रूल्स होते हैं जिनके द्वारा हम अपने सही ढंग से इंग्लिश सीख सकते हैं, बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। ग्रामर वे रूल्स वे वर्ड्स होते हैं जिनको हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। जब हमें कोई चीज़ को समझ आ जाएगा तभी हम उसके बारे में बोल सकेंगे, उसके बारे में पढ़ सकेंगे। जब हमें वो पढ़ना आएगा तब हमें कोई अब क्वेश्चन अगर पूछेगा, कुछ भी अगर हमें वर्ड बताएगा, जैसे सब्जेक्ट लिखना है, जब हमें वो सब्जेक्ट वर्ड पढ़ना आएगा तभी हम उसको लिख सकेंगे ना। वो ग्रामर होती है। इसका मतलब बताते हैं हम आपको, ठीक है। इसका मतलब होता है वर्ड बने शब्द, फ्रासेस बने वाक्यांश, क्लॉजेस बने उपवाक्यांश और सेंटेंसेस जैसे कि वाक्य है। ये इनको सही करके जोड़ने के लिए होते हैं सेंटेंसेस, ठीक है। इसमें अब ग्रामर के कुछ मुख्य भाग होते हैं, ठीक है। जैसे इनके जब सेंटेंसेस के भाग होते हैं, वैसे ग्रामर के बहुत सारे ना भाग होते हैं, उसके बारे में हम आज पढ़ते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ड। वर्ड होता है शब्द, हिंदी में इसका अर्थ है शब्द। ये सबसे छोटे भाग होते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं। जैसे किसी का भी हम नाम ले ले, कोई भी हम वर्ड ले लेते हैं, जैसे गुड, बैड, रन, ऐसे वो उसको हम वर्ड कहते हैं, नहीं है ना। जैसे गो है ना, वो वर्ड हो जाते हैं। इसलिए 3 अक्षर के होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनको कहा गया है वर्ड। में हम पार्ट ऑफ स्पीच को बांटते हैं। वर्ड को हम पार्ट ऑफ स्पीच में बांटते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच कई भागों में बांटी जाती है, ठीक है। उसके बारे में हम आपको आगे बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, इसमें नाउन आ जाते हैं, वर्ब आ जाती है, एडजेक्टिव आ जाते हैं, है ना। इसमें 3 प्रकार आ जाते हैं। वर्ब होती है संज्ञा, जैसे किसी का नाम आ जाना, किसी का भी, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, स्कूल, किसी चीज का नाम आ जाना, जैसे गांव का नाम आ जाए, वैसे होता है। और वर्ब होती है, वर्ब एक क्रिया होती है, जैसे हमें कोई कार्य करना हो, जैसे कि राम वाज रन, राम दौड़ रहा है, ये एक प्रकार की क्रिया है। तो ईट ईट खाना होता है, कुछ खाना, करना, दौड़ना, कुछ भी का काम करना, बैठना, ये क्रिया हो रही है, इसलिए इसका वर्ब का यूज किया जाता है। एडजेक्टिव वो होते हैं जैसे विशेषण होते हैं, जैसे किसी चीज की विशेषता बताना। दिस फूड इज वेरी गुड, अच्छा उसके लिए गुड गुड होगी, वो इसकी विशेषता है। दिस बिल्डिंग इज वेरी बिग, बिग इसकी विशेषता होगी, वो बहुत बड़ी है या वो बहुत ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल एक विशेषता होगी, वैसी होती है। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब हम इसके आगे बारे में पढ़ेंगे, फ्रांसिस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है वाक्यांश, ठीक है। पहले हमने इसके क्या पढ़े थे, मुख्य भाग में पहले आता है, सेकंड नंबर पर आता है वाक्यांश। कुछ शब्दों का समूह है पर वाक्य, जिसका वाक्य पूरा ना हो। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो समूह होता है जिनका वाक्य ही ना पूरा कर सके, है ना। जैसे एग्जाम्पल दिया होगा इन द रूम। अब इसमें ये वाक्य एग्जाम्पल, जो वाक्य ये पूरा थोड़ा है ना, ये बीच में से दिया हुआ है। जैसे आई एम इन द रूम, इसमें यहाँ पूरे सेंटेंस पूरा तब होता है जब हम ऐसे लिख देते आई एम इन द रूम, फिर सेंटेंस पूरा था। अब सीधा इन्होंने इसमें लिख दिया इन द रूम, ये सेंटेंस थोड़ा पूरा हो गया इससे। जैसे वेरी हैप्पी, अब ये सेंटेंस पूरा थोड़ा है, इसे इसमें आधा आया, जैसे ये ऐसे हो सकता था आई एम वेरी हैप्पी, इस प्रकार वो सेंटेंस पूरा होता। अब ये वेरी हैप्पी से लगा रखा है, इस कारण ये पूरा नहीं है। इनमें सब्जेक्ट या वर्ब पूरा नहीं होता है, ये इन्होंने बता रखी है बात, सब्जेक्ट वर्ब इसमें नहीं होता है, पूरा नहीं होता है, इस करके इसको फ्रांसिस कहते हैं। अब इसके तरफ पर क्लासेस आ रहे हैं, जो है उपवाक्य, ठीक है। शब्दों का वह समूह है जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब दोनों होते हैं। यह अकेले पूरा सेंटेंस भी नहीं बना सकते, या किसी बड़े सेंटेंस का हिस्सा बन सकते हैं। देखो अब मैं आपको क्लाउसेस के बारे में बताती हूँ। क्लाउसेस वे
वाक्य वे होते हैं ना, क्लाउसेस उपवाक्य होते हैं, जिनके मतलब वे शब्दों का समूह होता है जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब दोनों होती हैं, दोनों एक साथ जुड़ी होती हैं और वे पूरा सेंटेंस बना। अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब दोनों होगी तो फिर वो पूरा सेंटेंस बन जाएगा और ये किसी बड़े सेंटेंस का एक हिस्सा बन जाती है। जैसे एग्जाम्पल है शी इज प्लेइंग व्हेन ही कम, ये ऐसे इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक है, आपको आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे नेक्स्ट बताती हूँ। ऐसे रख लेते हैं इसको। हाँ, अब इसमें आ जाता है, देख सकते हैं आप, इसमें आ जाता है सेंटेंसेस, जैसे कि वाक्य हो गया। जब वर्ड, फ्रासेस और क्लाउसेस मिलकर पूरा अर्थ देते हैं तो उसे सेंटेंस कहते हैं। जब इसमें अब दोनों हो जाते हैं, जैसे मैं बताती हूँ सेंटेंस कैसे बन गया। यहाँ हमने पढ़ा था ना इन द रूम, ये क्या होगा फ्रासेस, ये पूरा थोड़ा अब है ना, तो अब इसके साथ अब ये मिल गया वर्ब तथा शी इज प्लेइंग मिल गया। अब इसको इनको पूरा मिलाने से जैसे ये हो गया आई एम इन द रूम, फिर उसके साथ ये पूरा सेंटेंसेस बन जाता है। ये देख सकते हैं जैसे शी इज प्लेइंग इन द रूम, देखो ये पूरा सेंटेंस बन गया, इन दोनों को इसमें मिला दिया, इसमें इस करके ये सेंटेंस बन गया। अब सेंटेंस के भी कुछ प्रकार होते हैं। सेंटेंस यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस है डिक्लेरेटिव, ये साधारण वाक्य होता है। दूसरा है इंटेरोगेटिव, जो प्रश्न, इसमें प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्नयुक्त वाक्य होता है। तीसरा है इंपेरेटिव सेंटेंस, ये आदेश या अनुरोध करना होता है। ये चौथा है हमारे पास एक्लमेंट्री भाववाचक सेंटेंस होता है ये। ठीक है, ये 4 सेंटेंस होते हैं। तो इसमें पहले में आता है डिक्लेरेटिव में आता है कोई बात बताना। इस वाक्य में हम किसी के बारे में कोई बात बता रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल फॉर आई एम सैड, मैंने इसको बताया है कि मैं बहुत दुखी हूँ। जिसमें इसे एग्जाम्पल दे रखा आई एम हैप्पी, अब इसने बताया है इसने किसी को कि मैं बहुत खुश हूँ। इसमें बताना, किसी दूसरे को बताना होता है। ठीक है, दूसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसमें होता है सवाल पूछना किसी से, जैसे आर यू हैप्पी, आर यू सैड। इसमें पूछा गया कि तुम खुश हो, तुम दुखी हो, ऐसे इसमें इसका यूज किया जाता है। अब इम्पेरेटिव, जैसे आदेश देना या अनुरोध करना, किसी से मतलब रिक्वेस्ट करना ना, जैसे क्लोज द डोर। ठीक है, वैसे किसी चीज का आदेश या अनुरोध करना कि प्लीज तुम इस चीज को करो इस काम को। दूसरा आ गया एक्सक्लेमेटरी भाववाचक, जिसमें भावना दिखाई जाए, जैसे आई एम सैड, दुख, खुशी, आई एम हैप्पी। एग्जाम्पल वर्ड इज ए ब्यूटीफुल डे, देखो आप यार कि आज का दिन कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। इसमें खुशी और दुख दिखाया गया है। आई होप आपकी क्लास मेरी बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और नई क्लासेस वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।